नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले समथिंग विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, समथिंग विच कैन नॉट अफोर्ड टू ग्लोस ओवर, जिसको हम अवॉइड कर ही नहीं सकते। आज अपनी वीडियो उसी टॉपिक के ऊपर है। हम बात कर रहा हूँ मैं टेंसेस की, और टेंसेस में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे लर्नर्स के जो व्यूज़ आए एंड ऑफ कोर्स काफ़ी उन्होंने मैसेजेस किए, और उससे हमें पता चला भी बहुत सारे कैंडिडेट्स को, लर्नर्स को प्रॉब्लम आती है अक्सर देखने में डिफरेंस बिटवीन, करने में इनफैक्ट डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो आज हमारी जो वीडियो है फिल इन द ब्लैंक्स की वीडियो रहेगी, लेकिन ऑफ कोर्स फोकस रहेगा टेंसेस में, और टेंसेस भी हम फोकस करेंगे कब प्रेजेंट कंटिन्यूस हम यूज़ करें और कब हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करें। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो अच्छे लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। वेल सो टॉपिक अपना ऑफ कोर्स प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस। नाउ ये करने से पहले इंपॉर्टेंट है अभी हम थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा सा जो थ्योरेटिकल पार्ट है, जो टेक्निकल पार्ट है इन दो टेंसेस का, वो थोड़ा सा समझ लें। देखो प्रेजेंट सिंपल की अगर मैं बात करूं, राइट, इसमें हम प्रेजेंट सिंपल में क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या वर्ब के साथ एस या ई एस, राइट। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी, क्योंकि आईएनजी निशानी है कंटिन्यूस की। तो अगर कोई भी टेंस हमारा इंग्लिश में कंटिन्यूस लिखा हुआ है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी आना जरूरी है। प्रेजेंट सिंपल में हम क्या यूज करते हैं? ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड वर्ब प्लस एस और एस। अभी वर्ब के साथ एस लगेगा, एस लगेगा, वो डिपेंड करता है अक्सर वर्ब के ऊपर, वर्ब कौन सा है। जैसे कि रन है, रन के साथ हम एस लगाते हैं, रन्स, लेकिन गो के साथ हम क्या लगाते हैं? ईएस। खैर इसके भी कुछ नियम है, लेकिन सभी जगह वो नियम फॉलो नहीं होंगे। तो पहला जो टेक्निकल डिफरेंस है प्रेजेंट सिंपल में और प्रेजेंट कंटिन्यूस में, वो मेन वर्ब को लेकर है। भी अगर हमें सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिया हुआ है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस लगेगा ही नहीं, तो प्रेजेंट हम क्या यूज करेंगे वहां पर? सिंपल। सेकेंड पॉइंट ये है भी, यहां पर हम डू डस लगाते हैं, डू यूज कर रहे हैं, डज यूज कर रहे हैं, राइट, एज हेल्पिंग वर्ब। सी, लेकिन इसमें अगर मैं बात करूं कंटिन्यूस में, इसमें हम इज एम आर जो है वो यूज करते हैं, इज एम आर, और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आई एन जी आता है। तो ये चीज आता है। अभी यहाँ पर एक चीज और समझिए, जनरली प्रेजेंट सिंपल हम यूज कर रहे हैं रूटीन के लिए, जो मेन पॉइंट आते हैं रूटीन के लिए, किसी की पसंद या नापसंद के लिए, राइट, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, राइट, प्रेजेंट सिंपल। जनरल ट्रूथ्स के लिए आता है, फैक्ट्स के लिए आता है, राइट, फैक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं तब यूज़ आता है। शेड्यूल्स अगर दिए हुए हैं पर्सन के या नॉन लिविंग के तब आता है शेड्यूल के लिए, राइट। फॉर्मल प्लान्स के लिए, फॉर्मल या ऑफिशियल प्लान्स हैं उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं, राइट। इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, इंस्ट्रक्शंस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल, इंस्ट्रक्शंस हैं, राइट। कमेंटेटर हैं, जब कमेंट्री यूज़ करें तो ऑफकोर्स वो यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर हेडलाइंस हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 14 डिफरेंट रीजंस हैं, 14 डिफरेंट रूल्स हैं प्रेजेंट सिंपल को यूज़ करने के, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस हम यूज़ कर रहे हैं तो ऑफकोर्स हम यूज़ कर रहे हैं फॉर द करंट या फॉर द करंट एक्टिविटी, जो कोई काम हो रहा है उसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं। शेड्यूल जो अरेंज्ड है, अरेंज्ड एक्टिविटी के लिए, अरेंज शेड्यूल के लिए हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, राइट, ये यूज़ कर रहे हैं। एंड सिचुएशन कोई दी हो तब यूज़ करते हैं। इरिटेटिंग हैबिट के लिए यूज़ कर रहे हैं, इरिटेटिंग हैबिट्स किसी की बता रही हैं, वो हमेशा झूठी बोलता है, ही इज ऑलवेज टेलिंग अ लाई, समथिंग लाइक दिस। इरिटेटिंग हैबिट जो है उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। नेक्स्ट इज प्रेजेंट का जो प्रोसेस है उसके लिए, सो प्रेजेंट कंटिन्यूस हम यूज़ करें तो 1 2 3 4 4 मेन रीजंस हैं, और प्रेजेंट सिंपल अगर हम यूज़ करें तो 14 डिफरेंट रीजंस है। 14, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, टोटल 14 रीजंस हैं, 14 रीजंस हैं प्रेजेंट सिंपल को यूज करने का। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि हम फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हैं तो इसमें हमने ये देखना है भी अगर हमें फर्स्ट फॉर्म वर्ब दिया हुआ या वर्ब के साथ दिया हुआ है तो फिर वो क्या होगा? प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। आईएनजी दिया हुआ तो ऑफ कोर्स हम क्या यूज करेंगे? कंटिन्यूस यूज करेंगे। एक चीज और यहाँ पर माइंड में रखना है, अभी मैं यहाँ पर मुझे इरेजर चाहिए होगी।
इसमें ना एक चीज़ और समझिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल की मैं बात कर रहा हूँ, वर्ब्स की हम बात कर रहे हैं। एंड इसमें अगर हमें दिया हो क्या, वर्ब अगर हमें दिया हो स्टैटिक वर्ब, राइट, अगर हमें दिया हो स्टैटिक वर्ब, स्टैटिक वर्ब्स होते हैं जो एक्शन नहीं होते, जो रुके हुए होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। स्टैटिक वर्ब्स में कभी भी कंटिन्यूस नहीं लगता, राइट। सो फॉर एग्जांपल स्टैटिक वर्ब आते हैं अपने, नो आ गया, हियर हो गया, स्मेल हो गया, फाइंड हो गया, राइट, एटसेट्रा, रेकमेंड हो गया, बिलीव हो गया, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, राइट, ये जो सारे होते हैं 5 होते हैं, पोजेशन वाला भी होता है, वर्ब्स ऑफ अपीयरेंसेस होता है, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग 5 होते हैं। तो स्टैटिक वर्ब के साथ हम आईएनजी जो है कभी नहीं लगाएंगे, ये चीज समझिए पॉइंट, राइट। तो मैं कभी भी ये नहीं लिखूंगा भी आई एम नोइंग इट, आई एम नोइंग इट, मैं इसको जान रहा हूं, चाहे बात कंटिन्यूस की हो रही है, हम नोइंग इट नहीं आएगा, हम इसको प्रेजेंट सिंपल में हम लिखेंगे, हम सिंपली इसको क्या लिखेंगे, आई नो इट। सेंसेस की कंटिन्यूस वाली रहेगी, मैं इसको जान रहा हूं, आई नो इट, सिंपली। तो स्टैटिक वर्ब दिया होगा तो कंटिन्यूस कभी नहीं आता, उसको कंटिन्यूस से पहले जो उसका टेंस है वहां पर हम यूज करेंगे। सो हम डिस्कस करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स और देखते हैं अपने कितने ठीक होते हैं, राइट। आप कितने ठीक कर रहे हैं। तो पहली तो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है ओनली इज एम आर यूज करना है या डू, डोंट, डज, डजन। तो या तो प्रेजेंट सिंपल वाला एक्सप्रेशन है वो यूज करेंगे, या हम यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिया होगा तो क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। अगर हमें वर्ब के साथ आईएनजी दिया होगा तो हम क्या यूज करेंगे, फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करेंगे, ठीक है। अभी देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया हुआ है, एक्सक्यूज मी डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज कैट, कैट कहाँ है। ओके फाइन, ये हमें एग्जांपल दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, डू यू स्पीक इंग्लिश वाला दिया हुआ है हमें। सो फाइन, वेयर इज कैट, कैट कहाँ है, डैश नो, मतलब क्या आएगा, नो दिया हुआ है, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिया हुआ है तो ऑफ कोर्स कंटिन्यूस तो आएगा ही नहीं। एंड आई हमें दिया हुआ है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, और आई के साथ क्या लिखेंगे हम, नेगेटिव सेंस आएगा भी, मुझे नहीं पता है तो हम क्या लिखेंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, राइट। वेयर इज कैट, कैट कहाँ है, आई डोंट नो, हम ये यूज करेंगे। व्हाट्स फनी, इसमें हंसने की क्या बात है, क्या इसमें मजाक की क्या बात है। वाई डैश यू लाफिंग, अभी वर्ब के साथ हमें आईएनजी दिया हुआ है, राइट। वाई डैश यू लाफिंग, अभी यू के साथ हम क्या यूज करेंगे, आर, तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, आर। तो पहला हमारे जो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, हमने सिर्फ ये यूज करने, एम इज आर या डू, डोंट, डज, डजंट, ये हमने यूज करना है। सो नेक्स्ट देखते हैं हमें स्लाइड में कौन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगेन सेम पॉइंट आ गया, दिया हुआ है व्हाट योर सिस्टर डू नहीं आएगा, यहाँ पर ब्लैंक थी एक्चुअली, व्हाट डैश योर सिस्टर डू, तो यहाँ पर योर सिस्टर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, व्हाट डज, क्योंकि हमें वर्ब क्या दिया हुआ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिया हुआ है यहाँ पर हमें डू, और फर्स्ट फॉर्म वर्ब दिया, दैट मीन्स व्हाट, हम यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल, इसलिए क्या आएगा, व्हाट डज योर सिस्टर। यहाँ पर यू नहीं है, सब्जेक्ट हमारा योर सिस्टर है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, राइट। नेक्स्ट, इट डैश रेनिंग, रेनिंग क्या हो गया जी, तो क्या यूज करेंगे, आई वॉन्ट टू गो आउट इन द रेन, मैं रेन में जाना चाहता हूं, तो मतलब क्या बारिश हो रही है और वो जाना चाहता, तो हम क्या लिखेंगे, इट इज रेनिंग एंड आई वॉन्ट टू गो आउट इन द रेन, और मैं रेन में बारिश में बाहर जाना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स वंडरफुल थिंग टू गो आउट इन द रेन। वेयर डैश यू कम, कम क्या आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, अभी फर्स्ट फॉर्म वर्ब है तो पता क्या चल रहा है, प्रेजेंट सिंपल की बात हो रही है, तो वर्ब जो यूज किया हुआ है सेंटेंस में उसके ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। सो यू दिया हुआ तो इसके हम साथ क्या लगाएंगे, वेयर डू यू, सो वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से हो, एंड ऑफ कोर्स आंसर इज कनाडा। नाउ नंबर 6, 6 तक हो गए हैं। नंबर 7, हाउ मच डैश इट कोस्ट, कोस्ट मेरा क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो प्रेजेंट सिंपल हो गया, इट क्या है मेरा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो मैं क्या लिखूंगा, डज, वो पूछ रहा है भी क्या इसका भाव क्या है, हाउ मच डज इट कोस्ट टू स्टे एट दिस होटल, इज इट एक्सपेंसिव, भी इस होटल में रहने का क्या खर्चा आता है, क्या ये महंगा है। सो हमने क्या मतलब अप्रोच हम यूज क्या कर रहे हैं, हम वर्ब देख रहे हैं, और यही बात आप अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें देखा कीजिए, जब भी आप सेंटेंस रीड करें, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स है, चाहे वो स्पॉट द एरर है, वर्ब जरूर देखा करें सबसे पहले भी, वर्ब कौन सा है, राइट, क्योंकि वर्ब से हमें पता चलता है भी टेंस कौन सा यूज करेंगे हम, या यूज करना चाहिए, एंड सब्जेक्ट वगैरह कौन सा है। नेक्स्ट देखिए, स्टीव पर्सन का नाम है, स्टीव इज अ गुड टेनिस प्लेयर, बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर है, बट लेकिन ही डैश प्ले, लेकिन वो आजकल जो है वेरी ओपन, लेकिन वो ज्यादातर
अक्सर जो है वो टेनिस खेलता नहीं है। तो प्ले क्या दिया फर्स्ट फॉर्म वर्ब, तो क्या यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल। तो इस एक्सरसाइज से, इस डिस्कशन से ये बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए भी, हमने अगर वर्ब देख लिया तो पता चल जाएगा भी प्रेजेंट कंटिन्यूस लगाएं या प्रेजेंट सिंपल लगाएं। फर्स्ट फॉर्म वर्ब दिया हुआ है, ही दिया हुआ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर नेगेटिव सेंस है, हम लिख देंगे डजंट, बट ही डजंट प्ले वेरी ऑफन, लेकिन वो अक्सर खेलता नहीं है। नेक्स्ट देखिए अपना, नेक्स्ट इज पुट द वर्ब इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस। अभी तो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट सिंपल में हमने लिखना है वर्ब को। अभी देखिए, एक्सक्यूज मी डू यू डैश इंग्लिश, अभी स्पीक दिया हो ना, डू यू स्पीक के लिखेंगे अभी, तो यहाँ पर तो ऑफकोर्स हमें एक आंसर दिया हुआ है इन्होंने, एक्सक्यूज मी डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, तो ऑफकोर्स अक्सर एक पूछ रहे हैं उनकी हैबिट या रूटीन की बात हो रही है भी, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं, तो क्या आएगा प्रेजेंट सिंपल। नेक्स्ट, वे इज टॉम, टॉम का है हैज हैविंग अ शॉवर, अभी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक आ गई टाइपिंग पे, तो यहाँ पर लिखा होता है ही डैश अ शावर, वो अभी नहा रहा है, तो नहा रहा है तो क्या आएगा कंटिन्यूस, तो क्या लिखेंगे हम, ही इज हैविंग अ शावर, तो अभी नहा रहा है। नेक्स्ट, डैश टीवी वेरी ऑफन, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, आई डैश वेरी ऑफन क्या हो गया, रूटीन की बात हो रही है, उसके रूटीन आ गया, तो क्या यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल क्या है यहाँ पर, आई डोंट, यस, तो क्या आएगा, आई डोंट वॉच टीवी वेरी ऑफन, तो ये हमारा आंसर जो आएगा, आई डोंट वॉच टीवी वेरी ऑफन, ये हम यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए अपना, लिसन सुनो, somebody डैश सिंग, अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ना लिसन वाला एक्सप्रेशन जनरली कंटिन्यूस में होता है, भाई सुनो अभी ये काम हो रहा है, सुनो किसी ने आवाज दी है, तो लिसन somebody, अभी फर्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या लिखेंगे somebody, मेन वर्ब क्या दिया सिंग, तो साथ हम क्या लिखेंगे ing, लिसन somebody इज सिंगिंग, कोई गाना गा रहा है, राइट। तो एक्सप्रेशन को समझिए, टाइम को समझिए, भी लिसन वाला एक्सप्रेशन आ गया, लुक वाला एक्सप्रेशन आ गया, तो ये जनरली कंटिन्यूस के जो एक्सप्रेशन होते हैं। नेक्स्ट देखिए, सारा इज टायर्ड, सारा जो है वो थकी हुई है, डैश टू गो होम नाउ, अभी वो घर जाना चाहती है, अभी वांट मेरा क्या है, स्टैटिक वर्ब है, वांट क्या है, स्टैटिक वर्ब है, तो कंटिन्यूस तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा, सो शी वांट्स, शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो वर्ब के साथ हम लिखेंगे एस, तो शी वांट्स टू गो होम नाउ, अभी वो घर जाना चाहती है, राइट। नेक्स्ट देखिए, हाउ ऑफन, ऑफन क्या रूटीन की बात हो रही है, तो ऑफन रूटीन है, तो क्या यूज करेंगे प्रेजेंट सिंपल। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ मुझे, यू यूज योर कार एवरी डे, तो हाउ ऑफन प्रश्न है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और यू के लिए डू यूज करेंगे, हाउ ऑफन डू यू यूज योर कार एवरी डे, क्या हर रोज कार आप यूज करते हैं, तो ये हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस हमारा, एक्सक्यूज मी माफ कीजिए बट डैश यू सिट इन माई सीट, ओ आई एम सॉरी, लेकिन आप मेरी सीट पे बैठे हुए हैं, राइट, काम हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट यू है, तो प्रेजेंट में काम हो रहा है, तो कंटिन्यूस हो गया, तो एक्सक्यूज मी माफ कीजिए लेकिन आप मेरी सीट पे बैठे हुए हैं, आपने मेरी सीट ली हुई है, तो वो आंसर क्या दे रहा है, ओ आई एम सॉरी, ओ क्षमा कीजिए, राइट, माफ कीजिए। ओके फाइन, क्लियर हो रहा है। नंबर 8, आई एम सॉरी डैश नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड क्या है मेरा, स्टैटिक वर्ब, तो देखिए यहाँ पर इस टॉपिक में स्टैटिक वर्ब क्या होता है ये आपको इंपॉर्टेंट समझ लग गई होगी भी, स्टैटिक वर्ब को समझना बहुत जरूरी है। स्टैटिक वर्ब अगर आप वैसे भी सर्च करेंगे स्टैटिक वर्ब क्या है आपको पता चल ही जाएगा। स्टैटिक वर्ब होते हैं जो रुके हुए हैं, जो जैसे मैंने बोला आपके परसेप्शन है, जो आपके बिलीफ हैं वो वाले, टेस्ट वाले, अपने सेंसेस वाले, हियर सी लुक टेस्ट, हियर स्मेल, तो ये सारे हमारे जो हैं स्टैटिक वर्ब होते हैं, इनके साथ आईएनजी फॉर्म जो है वो नहीं आती है, राइट। सो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इसलिए प्रेजेंट सिंपल, आई दिया हो नॉट दिया हो तो क्या लिखेंगे, आई डू नॉट अंडरस्टैंड, कैन यू स्पीक मोर स्लोली, भी मुझे समझ नहीं आ रही है, क्या आप थोड़ा धीरे से बोलेंगे, तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट सिंपल यूज किया, और क्यों यूज किया, रीजन था स्टैटिक वर्ब। नेक्स्ट देखिए, इट्स लेट, देरी हो गई है, आई डैश होम, देर हो गई है, मैं घर जा रहा हूं, तो क्या आता है इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, मैं घर जा रहा हूं, तो क्या लिखेंगे, आई एम गोइंग होम। देखिए जो पहला सेंटेंस था वॉन्ट वाला, उसमें वो स्टैटिक वर्ब था इसलिए प्रेजेंट सिंपल लिखना पड़ा,
गो तो हमारा एक्शन वर्ब है, हम लिखेंगे क्या, अभी लेट हो रहा हूं तो मैं घर जा रहा हूं, नाउ अभी मैं घर जा रहा हूं। डैश और डैश यू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आ रहे हो, यही बोलते हैं ना हम। तो इसमें क्या आएगा, प्रश्न है, तो आर यू कमिंग विद मी, कि आप मेरे साथ आ रहे हो। राइट, तो हम ये आंसर लिखेंगे। सेंटेंस को सेंस समझना जरूरी है, बिकॉज जब तक सेंस नहीं समझे तो वैसे ही तुक्के वाला काम हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स तुक्का तो नहीं लगाएंगे। अंडरस्टैंड कीजिए भी सेंस क्या है, वो क्या अक्सर रूटीन की बात हो रही है, ऑफन की बात हो रही है, स्टैटिक वर्ब दिया हुआ, क्या कारण भी प्रेजेंट सिंपल यूज करें, प्रेजेंट कंटिन्यूस ऑफ कोर्स सेंस सेंटेंस को समझकर भी काम, ये अभी जैसे कि ये अभी देरी हो चुकी है, और नाउ नाउ मुझे क्या बताता, अभी अभी का करंट का मुझे बता रहा चीज, भी करंट में ये चीज होना चाहिए, तो काम हो रहा है, तो राइट। तो नेक्स्ट देखिए अपना क्या है, पुट द वर्ब इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस, सेम आ गया। व्हाट टाइम डैश योर फादर फिनिश वर्क एवरी डे, अभी एवरी डे क्या आ गया, रूटीन आ गया, रूटीन है तो कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। अभी योर फादर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो व्हाट टाइम डज योर फादर, अभी डज लिखे हैं तो ओनली फर्स्ट वर्ब यूज करेंगे, हम लिखेंगे ओनली फिनिश। सो व्हाट टाइम डज योर फादर फिनिश वर्क एवरी डे, तो आपके फादर कितने बजे हर रोज काम जो है फिनिश करते हैं, राइट, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट, यू कैन टर्न ऑफ, टर्न ऑफ क्या होता है, बंद करना, यू कैन टर्न ऑफ द रेडियो, कि आप रेडियो बंद कर सकते हैं, बिकॉज डैश नॉट लिसन टू इट, क्योंकि मैं अभी सुन नहीं रहा हूं, सब्जेक्ट मेरा क्या है यहाँ पर आई दिया हुआ है, क्योंकि मैं अभी इसको सुन नहीं रहा हूं, तो आंसर क्या आएगा, आई एम नॉट लिसनिंग टू इट, आई एम नॉट लिसनिंग टू इट, दिया ही हुआ टू, तो आई एम नॉट लिसनिंग टू इट, क्योंकि मैं इसको अभी सुन नहीं रहा हूं, तो इसीलिए आप इसको रेडियो को बंद कर सकते हैं। तो ये आएगा हमारा कंटिन्यूस में। वेयर इज पोल, पोल कहाँ है, इन द किचन, किचन में है, ही डैश कुकिंग समथिंग, वो कुछ बना रहा है, किचन में है, बना रहा है, तो कुक मेरा क्या है, ऑफ कोर्स कंटिन्यूस में आ जाएगा बिल्कुल, तो क्या लिखेंगे हम, एंड ही, यूजली, यूजली क्या रूटीन हो गया, यूजली क्या होता है आमतौर पे, तो रूटीन हो गया, प्रेजेंट सिंपल आएगा, नॉट लिखा हुआ नेगेटिव है, तो मार्क है तो क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे, इसके साथ नेगेटिव है, मार्क डज नॉट यूजुअली ड्राइव टू वर्क, मार्क जो है आमतौर पर जब ऑफिस जाता है बाय कार नहीं जाता है, राइट, वो ये कह रहे हैं, रूटीन की बात हो रही है उसकी। वाओ, लास्ट सेंटेंस है क्या, बल्ले बल्ले। तो सेंटेंसेस हमारे देखो बड़े इंटरेस्टिंग थे, सेंस को समझिए, टाइम को समझिए, एंड उसके बाद देखिए भी प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे या प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करेंगे, तो काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, आई बिलीव काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। स्टैटिक वर्ब के बारे में हमने थोड़ा बहुत स्टडी किया, स्टैटिक वर्ब्स क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या रीजन है, प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं क्या क्या रीज़न है। खैर आने वाले दिनों में ना मैं एक एक वीडियो बनाऊंगा एक एक टेंस के ऊपर, जैसे प्रेजेंट सिंपल के लिए पूरी एक वीडियो बनेंगे, कंटिन्यूस के बारे में बनाए एंड सो ऑन, जिससे आपको जो अंडरस्टैंडिंग है इसकी और ज़्यादा अच्छी तरह हो। फर्स्ट टाइम आए हैं, ऑफ कोर्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, और एप्लीकेशन जिन्होंने डाउनलोड नहीं की है, एप्लीकेशन का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन में आपको हर रोज़ करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, डेली न्यूज़ मिल रही है, और बहुत सारे आपको जो टेस्ट हैं जो फ्री में आपको मिल रहे हैं, तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं टेस्ट वगैरह की, तो ज़रूर उसको भी आप डाउनलोड कीजिए। इनफ फॉर द डे, थैंक यू एंड थैंक्स अ लॉट फॉर योर वंडरफुल पेशेंस। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।